नमस्कार, मैं डॉक्टर अनिल सिंह। मैं बीए सेकेंड ईयर का मध्यकालीन काव्य के अंतर के विद्यापति में 2 पद मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। उसमें बहुत लड़कों की क्वेरी थी और बहुत लड़कों की मांग थी कि आपने 2 व्याख्या पढ़ा के ही कर दिया। उसी क्रम में मैं अगली व्याख्या के साथ आप लोगों के साथ हूँ। उम्मीद है कि उड़ान दी फ्लाई चैनल को आप लोग देख रहे होंगे, लाइक कर रहे होंगे, कमेंट्स अपने कर रहे होंगे और हमारे जो सम्मानित सभी मित्र हैं, सभी इलाहाबाद विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं, बड़े सुसंगठित व्यवहारिक ढंग से आप लोगों के सामने आते हैं और सिलेबस से जुड़े और अदर भी कंपटीशन से जुड़े बातें करते हैं। आप लोगों से अपने लेक्चरों में बहुत सारे ज्ञानवर्धक बातें करते हैं। उम्मीद है कि इसी श्रृंखला में, इसी कड़ी में मुझे भी आप लोग देखेंगे। तो मैं आज उड़ान चैनल के माध्यम से फिर विद्यापति की पदावली लेकर आप लोगों के सामने हूँ। और मैंने बात किया था कि वो जो विद्यापति का शास्त्र है, जो वैदिक शास्त्र है, जो लोक है, जो शास्त्रीयता है, उसकी बात करते हैं। और विद्यापति आदिकालीन कवि हैं, लेकिन विद्यापति गीत गोविंद की जो परंपरा को जोड़ते हैं, जो गीत तत्व को लेकर आते हैं हमारे सामने। लेकिन विद्यापति की सबसे बड़ी अहम भूमिका है जो लोक तत्व गढ़ते हैं, जो राधा के रूप में, जो ग्वालिन के रूप में लेकर खड़ा करते हैं और जो नायक कृष्ण से जोड़ते हैं, जो उस समय का लोक नायक है। ये अद्भुत बात है विद्यापति की। और विद्यापति को पढ़ते हुए हमारे शास्त्रीयता का ज्ञान होता है, हमारी काव्य शास्त्रीयता है, जो हमारी लोक परंपरा है, उसका ज्ञान होता है। तो हम बात करते हैं। मैंने पहले कहा था कि विद्यापति शिव और पार्वती के कुछ ही शब्द हैं, कुछ ही पद हमें मिलते हैं, नहीं घोर श्रृंगारिक कवि हैं, लेकिन श्रृंगार भी उनका लोक से मिलता है। जो राधा के ऐवन की बात करते हैं, राधा के ऐवन के रूप की बात करते हैं। तो अब राधा इंतजार करती है, क्योंकि प्रेम है, श्रृंगार है, श्रृंगार में प्रेम ही है, तो राधा इंतजार करती है। और कृष्ण क्या कर रहे हैं कि राधा का नाम ले लेकर बांसुरी बजा रहे हैं। तो कहती हैं कि सुन रसिया अब न बजा विपिन बसिया, हे रसिक मन वाले कृष्ण सुनो, अब क्या करो, सुन रसिया अब न बजा विपिन बसिया। अब मन को मोहने वाली अर्थात मेरा नाम ले लेकर ये बांसुरी अब मत बजाओ, क्योंकि मैं तो तुम्हारे पास आ गई हूं ना, मैं तो तुम्हें मान लिए, मैं तो तुम्हारे बांसुरी की आवाज सुनकर तुम्हारे पास आ गए। अब इसलिए ना बजाओ क्योंकि लोग जान जाएंगे, क्योंकि लोक की मर्यादा वहां भी है। वो द्वापर की बात करते हैं, लोक है। मैंने कहा कि विद्यापति राधा के रूप में लोक लेकर खड़ा करते हैं अपने काव्य में, और जो अद्भुत है, जो हमें अद्भुत उस पर मिलता है। लोक शास्त्र का गठन करते हैं। लोक का भी एक अपना शास्त्र है, अपना विधान है, अपनी मर्यादा है, जो राधा के रूप में मिलती है। और कृष्ण तो नायक ही है, वो स्वयंभू है, वो कुछ भी कर सकते हैं, ईश्वर है, सब कुछ तो ईश्वर का है। तो इसलिए है बार बार चरना बिंद गई। राधा कहती है कि हे कृष्ण, मैं बार बार आपके चरण कमलों पे, चरणों पे कह रही हूं, नतमस्तक हो रही हूं, निछावर हो रही हूं। क्यों? बार बार चरणा बिंद गई सदा रहब बन दसिया, मैं हमेशा आपकी दासी बन के रहने के लिए तैयार हूं। देखिए, बात करते हैं, मीरा को भी प्रेम है, रीतकाल में घनानंद को भी प्रेम है, वो घना आनंद की बात करते हैं, वो अर्थात वो भी कृष्ण का एक घने आनंद के बादल, कृष्ण की एक पर्याय। तो ये सारी चीजें जो प्रेम परक परंपराएं हैं, प्रेम तो उसमें अपने इष्ट आराधक को, अपने इष्ट को प्रेमी के रूप में देखते हैं, और राधा भी अपनी इष्ट आराधक को प्रेमी के, लेकिन राधा का जो प्रेम है स्वामित्व का प्रेम है, वो दासी बनती है और अपने
प्रेमी को, कृष्ण को स्वामी के रूप देती हैं तो कहती सदा रहा बन दसिया, हमेशा आपके चरणों की दासी बनकर हम रहेंगे। इसलिए हे कृष्ण सुने रसिया, हे रसिक मन वाले श्री कृष्ण सुनो। कि छलहूं कि होयब के जाने, पता नहीं आप मेरे ऊपर छल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये मैं नहीं जानता। ये मैं नहीं जानते हैं कि आप उस पर छल कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। कि छलहूं कि होयब के जाने, व्रता होए कुल हंसिया, यह पता नहीं इस जग में, संसार में मेरी हंसाई होगी, ये तो मैं नहीं जानती हूँ। पता नहीं आपके अंदर क्या, क्योंकि आप रसिक मन वाले हैं और आपको छलिया भी कहते हैं। पता नहीं आप मेरे साथ छल प्रपंच तो नहीं कर रहे हैं, ये तो मैं नहीं जानती हूं। कि छलहूं कि भयब के जाने, व्रता होयत कुल हंसिया, पता नहीं इस जग में मेरी हंसाई होगी, क्या मेरी दुर्दशा होगी, लोग मुझ पे हंसेंगे, जग हंसाई होगी या परिवार मुझे छोड़ देगा, ये मैं नहीं जानती हूं। लेकिन अनुभव ऐसन मदन भुजंगम, हृदय मोर गेल डसिया। हे भुजंगम मदन, कामधेनु को कहा गया है, ये जो तुम्हारी बांसुरी है ये ऐसे लग रही है कि भुजंगम नाग के जैसे, हजारों कामदेव का जो अक्स आ गया इस आवाज में, ऐसे लगे नाग के जैसे ये क्या कर रही है, अब डस रही है। देखिए कैसे प्रतीक विद्यापति खड़ा करते हैं। अनुभव ऐसा न मदन भुजंगम, ऐसे महसूस हो रहा है कि ये जो आपकी मदन कामधेनु रूपी बांसुरी है, मन को मोहने वाली बांसुरी है, अर्थात काम को उत्तेजित करने वाली बांसुरी है, वो अब कैसे कर रही है, वो नाग बनकर डस रही है, वो सांप बनकर डस रही है। भुजंगम हृदय मोर गेल डसिया, मेरे हृदय को डस रही है, मेरे हृदय में उसका असर हो रहा है, हृदय को डस रही है। गेल डसिया नंद नंदन तु शरण न त्यागम, हे नंद के नंदन, आपकी शरण को मैं त्यागूंगी नहीं, आप मेरे साथ चाहे जो भी करें। हे नंद के नंदन, मैं आपके शरण को त्यागूंगी नहीं, आप चाहे मेरे साथ जो भी छल कपट जो भी व्यवहार करें, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। नंद नंदन तू शरण न त्यागब, बल जग होई दुरसिया, चाहे पूरे जग में, चाहे पूरे संसार में मेरी हंसी क्यों ना हो, चाहे जो भी दुर्दशा हो, अगर मैं अब आपके चरण में आ गई हूं तो अब आपके ही चरणों की दासी बने। देखिए ये भक्ति का समर्पण भाव है। प्रेम भी समर्पण मांगता है, अर्पण समर्पण दो भाव हैं, लेकिन प्रेम है, प्रेम की पराकाष्ठा है, तो जहां पराकाष्ठा है प्रेम की वहां समर्पण भाव है, वहां फिर स्व नहीं रह जाता, सामने का ही है सब कुछ, चाहे शरीर हो या मन हो, चाहे जो भी हो। तो ये सारी चीजें हैं। नंद नंदन तुए शरण न त्यागब, बल जग होए दुरसिया, चाहे बलपूर्वक पूरा जग मेरी दुर्दशा करे, मेरी अपयश क्यों ना फैलाए, लेकिन अब हे नंद के नंदन, हे नंद के पुत्र, अब मैं आपकी ही चरणों की दासी बनना चाहती हूँ, चरणों की दासी बना रहना चाहती हूँ। विद्यापति कह सुने बनिता मणि, विद्यापति कहते हैं कि हे श्रेष्ठ युति राधा, तुम्हारे मुख के सौंदर्य, बनिता मतलब सौंदर्य का वर्णन करते हैं। हे मुख सौंदर्य, चंद्रमा के ज्योत के जैसे, चंद्रमा के जैसे मुख सौंदर्य से युक्त, हे राधा सुनो। क्यों सुनो? विद्यापति कह सुन बनिता मन, तोर मुख जीतल ससिया, तुम्हारे मुख से हे ग्वालिन तुम धन्य हो, तुम्हारे मुख से क्या हो रहा है, भाग्य जग रहे हैं, धन्य हो, तुम्हारे भाग्य धन्य है। जिस तरह से कृष्ण तुम्हारा नाम लेकर जी रहे हैं, हर्षोल्लासित हो रहा है, धन्य धन्य तोर भाग्य ग्वालिन, हे ग्वालिन, हे राधा तुम धन्य हो
क्योंकि तुम्हारे नाम का स्मरण कर करके कृष्ण जी रहे हैं। हरि भुज हृदय हुलसिया, और हृदय से उल्लसित होकर हरि कृष्ण का भजन कर रहे हैं। हृदय से उल्लसित होकर हरि कृष्ण का भजन, कृष्ण खुद ही राधामय हो जाते हैं। उद्धव कृष्ण का प्रसंग है, आगे मैं आप लोगों से बात करूंगा किस तरह उद्धव को भेजते हैं और उद्धव राधामय होकर फिर पुनः लौटते हैं, ये बात है। तो सुन रसिया अब ना बजा विपिन बसिया, हे कृष्ण, हे रसिक माने मन वाले कृष्ण, सुनो अब तुम ये विपिन मन को मोहने वाली बांसुरी अब ना बजाओ। यहाँ कृष्ण के प्रति राधा के अनन्य प्रेम की बात की गई है, और जग के हंसाई के लिए कृष्ण जब कृष्ण बांसुरी बजाते तो राधा अपने को समर्पित कर देती है और जग हंसाई से बचना चाहती है। विद्यापति राधा के जन्म जन्मांतर तक कृष्ण की बनी रचना चाहते हैं। उसका के मानुष पशु पंख भय जनिमे, कीट पतंग करम पिपाक गतागत, पुनि पुनि मति रहे तुए प्रसंग। ये तुलसी भी कहते हैं कि चाहे जिस भी रूप में हूँ, इसके पहले विद्यापति का मैंने पढ़ाया कि चाहे जिस भी जीव चराचर जिस भी रूप में मैं हूँ, लेकिन आवागमन के चक्कर में चाहे मैं जितने बार पढ़ूं, लेकिन मैं हमेशा आपके शरण में, आपकी भक्ति में अनुरक्ति होना चाहता हूं, ये बात करते हैं। परीक्षा छात्रों, अगला पद है आपके बीए सेकेंड ईयर मध्यकालीन काव्य में, देख देख राधा रूप अपार, विद्यापति का। कवि ने इस पद में राधा के रूप सौंदर्य की बात करते हैं, राधा के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हैं। कहते हैं कि देख देख राधा रूप अपार, देखो राधा के अपार रूप सौंदर्य को देखो। देखिए, जहां प्रेम, प्रेम एकाकी होता है। रामचंद्र शुक्ल प्रेम की परिभाषा करते हैं कि प्रेम अपने जंगल का खुखार शेर होता है, वो किसी को नहीं, लेकिन राधा का सौंदर्य, क्योंकि एक इष्ट, एक आराधक, एक वो लोक नायक का सौंदर्य है, लोक नायक का प्रेम है, इसलिए कहते हैं कि राधा के रूप सौंदर्य को देखो। राधा के अर्थात राधा जिस मार्ग में, मीरा भी कहती है साधु ढिग बैठ बैठ लोक लाज खोई, कहते हैं जिस मार्ग में साधु लोग जन गए हैं, शायद उसी मार्ग से मुझे कृष्ण मिल जाए, भक्ति को मैं प्राप्त कर लूं, इसलिए बात करते हैं। मीरा भी बात करती है, देख देख राधा रूप अपार, अपरूप के भी आन मिलाज ओल, खित तल लावनी सार। देखिए, मैंने ये बात किया था कि यौवन काल की बात करते हैं, ये विद्यापति राधा के यौवन की बात करते हैं, तो कहते हैं कौन रचनाकार, किस विधाता ने अपरूप के भी, मतलब किस विधाता ने राधा की इस रूप सौंदर्य का गठन किया है, इस रूप सौंदर्य को बनाया है, वर्णन किया है। अपरूप के भी अन मिला ओल, खित तल लावन सार, पूरे संसार के सार तत्व से मिलाकर राधा का रूप गठित किया है। रूप सौंदर्य का ये वर्णन विद्यापति करते हैं। अंग ही अंग अनंग मुरझायत, हेरत पड़त अधीर। जो राधा के रूप सौंदर्य को देख लेता है, वो क्या हो जाता है, अंग ही अंग अनंग मुरझायत। अगर अंग में देख ले तो वो मूर्छित हो जाता है उसके रूप सौंदर्य को देख के। जहां जायसी ने पद्मावत के अलाउद्दीन खिलजी का प्रसंग लाते हैं कि वो जब जब देखते हैं और रत्रसेन को देखते हैं कि पद्मावती को जब जब देखते हैं तो वो मूर्छित हो जाते हैं, वो अपने होश खो बैठते हैं। तो ये रूप क्योंकि वो ब्रह्म से प्रेम जुड़ता है, ब्रह्म से साक्षात्कार प्रेम का हो जाता है। हम ईश्वर को सीधे सीधे नहीं देख पाते हैं, वो हम उसके अक्ष के माध्यम से ही देख पाते हैं, उसके सत्ता को हम सीधे स्वीकार नहीं कर पाते हैं। तो राधा का, क्योंकि तत्व अब कृष्ण का तत्व राधा पे आ गया है, इसलिए लोग उसके रूप सौंदर्य को देखकर मूर्छित हो जा रहे हैं। अंग ही अंग अनंग मुरझायत, हेरत पड़त अधीर। एकटक होकर उसको देखते रहते हैं, उसके रूप सौंदर्य को, अधीर हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं।
मन मथ कोटि मथन करु जे जन से हेरी मही मधकीर। कहते हैं मन मथ, इतना ही नहीं, जो जन कृष्ण के रूप सौंदर्य को श्री कृष्ण ने अपने सौंदर्य से करोड़ों कामदेव को लज्जित कर लिया, जीत लिया है, लेकिन क्या हो रहा है, वे भी राधा के सौंदर्य को देखकर मूर्छित हो जा रहे हैं। वो पृथ्वी पे तल पे गिर पड़ते हैं, क्योंकि कृष्ण भी सौंदर्यता पे हजारों कामदेवों को जीत लेते हैं। सौंदर्य के देवता भी कहा जाते हैं, मनमोहक भी कहे गए हैं कृष्ण, लेकिन हजारों कामदेव को जीतने वाला भी राधा के रूप सौंदर्य पे देखो लज्जित हो जाता, मूर्छित हो जाता है। मनमत कोटि मथन करु जे जन से हेरी मही मही मदगीर। कत कत लक्ष्मी चरण तल नेओ छे रंगिन हेरी विभोर करु अभुलाख मनहि पद पंकज अहो निस कोर अगोर। कहते हैं कत कत लक्ष्मणी चरण तल निछो। विद्यापति कहते हैं, क्या कहते हैं कि उस सुंदरी राधा को देखकर आत्मनिर्भर हो अनेकों अनेक लक्ष्मियां क्या करती हैं, उसके चरण तल पे अपने को निछावर कर देती हैं। हजारों लक्ष्मियां उसके चरण तलमों पे, और जो लक्ष्मी के लिए पूरा संसार ही भागता रहता है, हजारों लक्ष्मियां उसके रूप सौंदर्य पे निछावर हो जा रही हैं। करु अभिलाख मनहि पद पंकज अहो निस कोरी अगोरी। कहते हैं करिय विलास, ऐसे सौंदर्यमयी राधा के प्रति स्त्रियां यही कामना करती हैं। कैसी कामना करती हैं, देखिए, नारी न भावे नारी के रूपा, लेकिन यहाँ राधा के रूप सौंदर्य का स्त्रियां भी वर्णन करती हैं, और जो लक्ष्मणियां हैं, जो स्त्रियां का ही स्वरूप है, वो उसके चरणों में नतमस्तक होती हैं। ये बहुत बड़ी बात विद्यापति कहते हैं। तुलसी इसी को नारी न भावे नारी की रूपा, तुलसी इसी प्रसंग को उठाते हैं नारी की ईर्षालु प्रवृत्ति की ओर, कि एक स्त्री दूसरे स्त्री के रूप सौंदर्य को नहीं भाती है, नहीं अच्छी लगती है। ये प्रसंग को करते हैं। कहते हैं कि सौंदर्यमयी राधा के प्रति स्त्रियां यही कामना करती हैं कि मन रात दिन उनके चरण कमलों को गोद में रखकर उसकी रखवाली करे, गोद में रखकर उसकी रखवाली करे। श्री कृष्ण की विशेष में है कि श्री कृष्ण की अपेक्षा राधा को अधिक तेज रूपा बताने की थी। कृष्ण से ज़्यादा वो करते हैं, राधा को करते हैं। बिहारी भी कहते हैं, बिहारी भी इसका वर्णन कहते हैं कि मेरी भवबाधा हरो राधा नागर, जा तन की झाई परे श्याम हरित दूत। जिनकी परछाई मात्र से श्याम मतलब सांवला कलर, श्याम वर्ण भी क्या है, द्युतिमान हो जाता है, प्रकाशमान हो जाता है। उस राधा की महिमा का वर्णन बिहारी भी करते हैं और विद्यापति भी करते हैं कि हजारों हजारों लक्ष्मियां उसके चरणों में नतमस्तक हो जाती हैं। और कामदेव भी ला जा सकते हैं, जहां हजारों कामदेव शर्मा के श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य पे लज्जित होते हैं, वहीं श्री कृष्ण राधा के रूप सौंदर्य को देखकर लज्जित हो जाते हैं। ये प्रेम प्रसंग को विद्यापति इन पदों के माध्यम से लाते हैं, कहते हैं। प्रिय छात्रों, मुझे उम्मीद है कि ये पदों की व्याख्या आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं अगले पदों के साथ आप लोगों से मिलूंगा। मेरी शुभकामनाएं हैं आने वाले त्योहारों की, आने वाले दिनों की। उम्मीद है कि जल्दी आप लोग, हम लोग रूबरू होंगे आमने सामने। ये उम्मीदों आशाओं के साथ आप लोगों को ढेर सारी बधाइयाँ, और उम्मीद है कि ये चैनल आप लोग लाइक करेंगे और कमेंट्स करेंगे। नमस्कार।